आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। क्योंकि आज नंबर्स या अर्निंग सीजन का आखिरी दिन है, इफेक्टिवली सीजन एंड हो चुका है, तो एक बार वहीं से करते हैं शुरुआत। क्या एनालिसिस हुई सर इस अर्निंग सीजन को देखकर? क्या कुछ नई बातें निकल कर आई? अर्निंग सीजन जो है वहां पे एक्चुअली नतीजे अगर देखें कुल मिला के निफ्टी अर्निंग्स तो ज्यादा कुछ उसमें बदलाव हुआ नहीं है जो एक्सपेक्टेशंस थी। हालांकि कुछ सेक्टर्स के नतीजे खराब आए हैं, कुछ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है कुछ सेक्टर्स में, बट एग्रीगेट बेसिस पे देखा जाए तो ज्यादा डाउनग्रेड नहीं है, बिकॉज एक डर था कि ये क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी अर्निंग्स डाउनग्रेड हो जाएंगी, बिकॉज ग्लोबली ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बट ओवरऑल नतीजे तो ठीक ही है। कुछ सेक्टर जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है, रूरल डिमांड वो थोड़ी वीक है, तो वहां के जो नतीजे आए हैं कंपनीज के वो नीचे आए हैं एक्सपेक्टेशन से। ऑन द अदर हैंड बैंक्स के नतीजे काफी ठीक ठाक आए हैं। देन बाकी जो सेक्टर जैसे आईटी के, फॉर एग्जांपल आईटी में भी डर था कि अर्निंग्स में जो टॉप लाइन ग्रोथ है वहां पे डाउनग्रेड्स आ सकते हैं, लेकिन वहां पे भी हमने देखा है कि काफी स्टेडी परफॉर्मेंस था। इनफैक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हमें दिखा है, तो ओवरऑल नतीजे मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ FY24, वहां पे भी थोड़ी एक दो टक्का से डाउनग्रेड्स आई है, बट ज्यादा कुछ कंसर्न अभी तक तो नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ज्यादा कुछ कंसर्न तो अभी तक नहीं दिख रहा है। सर एक बैंकिंग सेक्टर पर इन पर्टिकुलर आपसे पूछना था, क्योंकि इस बार एक क्लियर ट्रेंड अक्रॉस बैंक्स दिखा है। एक तो एसेट क्वालिटी में हमने सुधार देखा है, दूसरा निम्स में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में एक्सपेंशन है, और तीसरा इवन दो रेट हाइक्स हो रहे हैं लगातार, जैसे बग्गा साहब से अभी बात भी हो रही थी, क्रेडिट ग्रोथ का आउटलुक अच्छा निकल कर आया है। सर आपकी क्या एनालिसिस है? तो बैंक्स में नतीजे तो एक क्वार्टर में काफी अच्छे थे, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है। हालांकि अभी भी कॉर्पोरेट की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कम है, रिटेल से ही ड्राइव कर रही है, बट आई थिंक आगे जाते हुए जैसे कि कैपेक्स स्पेंड बढ़ेगा, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगी। बट मेजर इंप्रूवमेंट बैंक्स को जो आया है वो एक तो मार्जिन जो बढ़े हैं, जो रेट हाइक जो हुई है, पॉलिसी रेट जो बढ़े हैं, और हालांकि अभी बैंक्स के जो लोन्स है वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू दी पॉलिसी रेट, तो उन्हें इमीडिएटली बेनिफिट मिलता है, और डिपॉजिट साइड का जो कॉस्ट बढ़ा है वो थोड़ा लैग से आता है। तो आई थिंक ये क्वार्टर शायद पीक रहेगा इन टर्म्स ऑफ दी मार्जिन फॉर द बैंक्स, बट ओवरऑल इवन क्रेडिट कॉस्ट जो है बैंक्स की, एनपीएस वगैरह वो भी काफी मात्रा में कम है, और इसके कारण ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। एंड नेक्स्ट ईयर हालांकि थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ में डिक्लाइन हो सकती है, बिकॉज काफी मात्रा में जो हाई क्रेडिट ग्रोथ अभी हुई है वो हायर इन्फ्लेशन के हिसाब से हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, और नेक्स्ट ईयर हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में काफी कम होगा, तो क्रेडिट ग्रोथ नीचे आएगी थोड़ी, बट फिर भी डबल डिजिट्स में क्रेडिट ग्रोथ रहने की अपेक्षा है। चलिए, तो अच्छा आउटलुक वहां से निकल कर आए। सर एक दो सरप्राइजेस थे जो इंफ्रा और कैपिटल गुड स्पेस में हमने देखा है, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, और साथ ही बजट आउटले भी बढ़कर आए, 33% केपेक्स आउटले बढ़ा है। तो क्या आगे जाकर इस थीम में और एक्शन दिख सकता है, क्योंकि सारे स्टॉक्स पे काफी अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं? हाँ, सो स्पेशली जो कैपिटल गुड सेक्टर है, इंडस्ट्रियल्स है, वहां पे नतीजे काफी अच्छे आए हैं। एक तो जो कमोडिटी प्राइसेस जो कम हुई है, उसका बेनिफिट ये क्वार्टर में फ्लो इन हुआ है, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट हमें दिखे हैं काफी कंपनीज में, और टॉप लाइन ग्रोथ भी ठीक ठाक है। एक्सपोर्ट्स वहां पे इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है वहां पे भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, एंड डोमेस्टिक ग्रोथ भी इम्प्रूव हो रही है। जैसे मैंने बात की कि कैपिटल कैपेक्स जो है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, वहां पे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है, और नतीजे आई थिंक ऑर्डर बुक भी अगर देखा जाए कंपनीज की, वहां पे भी देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। सो सेक्टर का आउटलुक जो है नेक्स्ट कुछ सालों के यहाँ से अच्छा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हालांकि गवर्नमेंट ने बजट में काफी पुश दिया रोड्स में और रेलवेज में, तो वहां पे वो सेक्टर्स में ट्रैक्शन आ सकती है, एंड
नतीजे भी ठीक ठाक थे। आई थिंक जो मार्जिन प्रेशर था ये कंपनीज में लास्ट 1-2 क्वार्टर में, वो काफी हद तक ईज हुआ है। आई थिंक उसका बेनिफिट इन कंपनीज को मिल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ दिखाने के लिए। ओके, कोई पोर्टफोलियो चेंजेस सर जो आपने अपने फंड में किए हों, या इस समय कोई ऐसी थीम जो आपके लिए उभर कर आ रही हो, जहां पर इंटरेस्ट अब लेना चाहिए? सो सेक्टर्स में हमें ब्रॉडर थी, जैसे बैंक्स अभी भी ठीक लग रहे हैं। हालांकि अभी एनबीएफसी सेक्टर में आगे जाके आपको इम्प्रूवमेंट दिखेंगी मार्जिन, बिकॉज वहां पे आपको थोड़ा लैग से आपकी जो डिपॉजिट जो लोन रेट्स हैं उसका ट्रांसमिशन थोड़ा लेट होता है। काफी लोन्स आपके फिक्स रेट लोन्स रहते हैं। सो जो आपको कॉस्ट ऑफ फंड जो बड़ी है उसका अभी इम्पैक्ट लगा है, बट आई थिंक अगले 1-2 क्वार्टर में आई थिंक एनबीएफसी सेक्टर में भी हमें निम्स की इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इसके अलावा डोमेस्टिक साइड में इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड सेक्टर, वहां पे हमें अच्छी आउटलुक दिख रही है आगे जाते हुए। और आईटी सेक्टर जहां पे काफी मात्रा में करेक्शन हुई थी लास्ट ईयर और कंसर्न से ग्लोबल ग्रोथ के उधर, तो वहां पे हमें अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन देख रही है। और मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए वो सेक्टर भी यहाँ से अभी ठीक लग रहा है, जहाँ पे वैल्यूएशन जो करेक्शन हुआ है उसके बाद आई मीन ग्रोथ जो आएगी नेक्स्ट ईयर, उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट की काफी संभावना हमें दिख रही है। तो ये जो थीम्स है, उसके अलावा सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, यहाँ पे भी स्टेडी इंप्रूवमेंट दिख रही है आरपू में। सो दैट सेक्टर लुक्स गुड। एंड कंसर्न वैसे देखा जाए तो थोड़ा ग्लोबल लिंक सेक्टर है, जहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं, वहां पे हमें ये साल में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। सो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, वहां पे काफी मात्रा में करेक्शन हुई है स्टॉक्स में, और ग्रोथ का भी इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म। आई थिंक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सेक्टर जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ड्यूरेबल्स, जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगी, तो ये सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें अच्छी दिख रही है। तो अभी जो करेक्शन हुआ है ये सेक्टर स्टॉक्स में, एक अच्छा मौका है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने के लिए। कंज्यूमर शेयर्स पर इन पर्टिकुलर रखिए नजर, बैंक शेयर्स पर तो सर का भरोसा है, और कुछ और थीम्स भी बाजार की जो बढ़िया लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल साहब आज जी बिज़नेस को अपना वक्त देने के लिए और अपना नजरिया